घाटशिला हमारा रहा है, हमारा ही रहेगा। कोई भी उधर जाएगा तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है, बुरी नजर वाले, तो वही वाला स्थिति उस प्रत्याशी को देखने को मिलेगी। पिछली बार भी तो चंपैदा का सुपुत्र चुनाव लड़ा, उनका क्या हासिल हुआ? अब तो और बुरी तरह से होगा। केंद्र की सरकार है, उसको ये फैसला लेना है कि इसमें किनको शेड्यूल कास्ट में रखना है कि शेड्यूल ट्राइब में रखना है या ओबीसी में रखना है। इसमें न राज्य सरकार आती है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है। ये सामाजिक मुद्दा है, इसको समाज के द्वारा ही हल होता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 12 सीटों का जहां जेएमएम की ओर से बात रखी गई है कि 12 सीटों पे लड़ेंगे, तो तेजस्वी जी को थोड़ी सी रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है क्या? नहीं, हमसे तो सुबह बात हुआ था तेजस्वी जी से, उन्होंने कहा कि बड़ा मस्ती में हम सोए रात को। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का सीट मांगने से किसी का नींद उड़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चनन। इस वक्त मेरे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। सर, इस वक्त घाटशिला उपचुनाव को लेकर घोषणा हो गई है, क्या रहेगी रणनीति? रणनीति चुनाव जीतने की रहेगी और बहुत कंफर्टेबली हम लोग वहाँ पर एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। सर, रामदास सोरेन जी के जाने के बाद वो जगह खाली है, तो क्या उनके सुपुत्र को ही मौका मिलेगा या कोई और चेहरा? आप नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी विषय है। अभी औपचारिक घोषणा हुई है चुनाव की, प्रत्याशी की भी घोषणा औपचारिक तौर पर जब हो जाएगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, चंपई सोरेन जी के बेटे को इस बार कहा जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव में उनके बेटे को मौका मिलेगा। भाजपा हमेशा से आपके विपक्ष में रही है, क्या लगता है कि इस बार वही एक अच्छा विपक्ष बन के उभरेगी या फिर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, जिनकी पकड़ अभी झारखंड के यूथ पर ज़्यादा है, क्या होगा? पिछली बार भी तो चंपैदा का सुपुत्र चुनाव लड़ा, उनका क्या हासिल हुआ? अब तो और बुरी तरह से होगा, क्योंकि चंपैदा तो ना भाजपा में है और न कहीं और। उनका किसी भी कार्यक्रम को भाजपा ओन नहीं करती है, तो उनके बेटे को मिलेगा तो उसको भी भाजपा ओन नहीं करेगी, तो फिर लड़ाई कहाँ रहेगा? इसलिए वहाँ पर लड़ाई का सवाल नहीं है। वहाँ पर जनता का जो विश्वास है, जनता का जो आशीर्वाद है और रामदास दा के जो काम है, उनको लोग श्रद्धांजलि भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। और घाटशिला हमारा रहा है, हमारा ही रहेगा। कोई भी उधर जाएगा तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है, बुरी नज़र वाले, तो वही वाला स्थिति उस प्रत्याशी को देखने को मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही एक खबर ये भी आ रही है कि सीता सोरेन जी की बेटी जो जयश्री हैं, उनको भाजपा मौका दे सकती है, शिबू सोरेन के वंशज है। तो क्या लगता है कि परिवार परिवार वाला हो जाएगा? किसी को दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर चुनाव गुरुजी के जो संघर्ष है उस इलाके में, चाहे वो मुसाबनी हो, चाहे वो जादूगोड़ा हो, चाहे वो घाटशिला हो, चाहे वो धालभूम हो, चाहे वो गालूडी हो, ये तमाम जगह जो गुरुजी का शुरू किया हुआ काम है और जिस काम को रामदास जी ने बखूबी वहाँ पर निभाया है, उसी को लोग आज भी याद करते हैं। और गुरुजी तो उस इलाके के लिए, पूरे झारखंड में वो एक अभिभावक है। तो उनके अभिभावक आज वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा लिए जो भी उनके लोग हैं, वो जब तीर धनुष लेकर आगे बढ़ते हैं तो सामने फिर कोई रहता नहीं। सर, जेएमएम को सिर्फ एसटी का साथ मिलेगा, जो कि 48% है वहाँ पर घाटशिला में। बाकी के जो कुर्मी हैं 11 से 12%, मुस्लिम्स वोटर जो हैं 8 से 9%, उन सब का भी मिलेगा या सिर्फ वो 48% वाले जो हैं वही वाले? वहाँ वोट हमको सभी का मिलेगा। हमें वहाँ बांग्ला भाषियों का एक बड़ा संख्या है और ख़ासकर घाटशिला, मुसाबनी, गालूडी के इलाके में जो ज़्यादातर लोग वहाँ बांग्ला भाषी हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। हमें वहाँ पर अपने कुर्मी भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गालूडी में हमारे ही सांसद सुनील महतो जी का शहादत हुआ।
वहाँ हमको जो वहाँ के अल्पसंख्यक आबादी है उनका मिलेगा, जो व्यापारी वर्ग है उनका मिलेगा, महिलाओं का मिलेगा, युवाओं का मिलेगा, छात्रों का मिलेगा, किसानों का मिलेगा, मजदूरों का मिलेगा। ऐसा कोई तबका नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। सर, कुर्मी से बात आपने बोला कि कुर्मी का भी साथ मिलेगा, आपने कहा है तो आपका अनुभव सर ज़रूर होगा उसमें। लेकिन फ़िलहाल जो अभी कुर्मी और आदिवासी का चल रहा है उसमें जेएमएम चुप है। एक एक दौर शायद मुझे याद आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घोषणा पत्र आया था तो उसमें कहा था कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, उन्होंने समर्थन दिखाया था। लेकिन अभी तत्काल अभी काफ़ी दिनों से जो ये कुर्मी एसटी की मांग कर रहा है उसमें जेएमएम चुप है। क्या बोलना चाहेंगे? इसके बावजूद भी उम्मीद करते हैं घाटशिला में साथ मिलेगा? देखिए, कुर्मी को एसटी बनाना है नहीं बनाना है, ये सामाजिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। तो जो सामाजिक मुद्दा है उसमें सामाजिक संगठनों को ही सामने आना चाहिए। और आज के दिन में जो केंद्र की सरकार है उसको ये फैसला लेना है कि किनको शेड्यूल का जो हमारा स्टेट है इसमें किनको शेड्यूल कास्ट में रखना है कि शेड्यूल ट्राइब में रखना है या ओबीसी में रखना है। इसमें इसमें न राज्य सरकार आती है न कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है। ये सामाजिक मुद्दा है, इसको समाज के द्वारा ही हल होता है। तो जो भी चीज़ें आप, जैसे भाजपा का हमेशा ये रहा है कि सामाजिक मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को राजनीति में ले आओ और उससे भावना भड़काओ, लेकिन हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं, झारखंडी जनों की पहचान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। हम जातियों में और उसके धर्मों में बांटने वाले लोग नहीं। इसलिए जो सामाजिक मुद्दा है उसको सामाजिक तौर पे एड्रेस होना चाहिए। जो राजनीतिक लड़ाई है वहाँ पर राजनीतिक तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, झारखंड सब बिहार चलते, बिहार में भी अब इलेक्शन की जो विधानसभा चुनाव है उसका ऐलान हो गया है। वहाँ पे आप लोगों ने 12 सीटें ली हैं, ली नहीं है, मतलब लड़ने वाले हैं, हम तैयारी किए हैं। मतलब कंफर्म है? मैं आपको पूरा बात सुन लीजिए। हमने वहाँ तैयारी की है, हमने कहा है कि हम महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। वहाँ बहुत सारी ताकतें हैं जो भाजपा के गठबंधन को हराना चाहती है, जिसमें एक हम भी हैं, वीआईपी पार्टी है, 3 वाम दल हैं, कांग्रेस है, राजद उसकी सबसे बड़ी घटक है, और भी कई सामाजिक संगठन हैं। तो इनका एक महागठबंधन होगा। उस महागठबंधन में ये पूरा एक 243 सीट है, एक यूनाइटेड फ्रंट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें हमारी संख्या कितनी है, उसमें राजद की संख्या कितनी है, कांग्रेस की संख्या कितनी है, ये फैसला अंतिम होगा। लेकिन चुनाव 243 सीट पर जितना राजद लड़ेगी उतना ही हम भी लड़ेंगे, उतना ही कांग्रेस लड़ेगी, उतना ही वीआईपी लड़ेगी, उतना ही माले लड़ेगी, उतना ही भाकपा लड़ेगी, उतना ही माकपा लड़ेगी। इसलिए सब मिलकर हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो सही है सर कि आप लोग सब साथ में लड़ेंगे, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि 12 सीटों का, जहां जेएमएम की ओर से बात रखी गई है कि 12 सीटों पे लड़ेंगे, तो तेजस्वी जी को थोड़ी सी रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है क्या? नहीं, हमसे तो सुबह बात हुआ था तेजस्वी जी से, उन्होंने कहा कि बड़ा मस्ती में हम सोए हैं रात को। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का सीट मांगने से किसी का नींद उड़ जाता है। मतलब सब मिलके भाजपा की नींद, एनडीए की नींद उड़ाने वाले हैं। उनका नींद उड़ चुका है, चिराग बुझ चुका है, माझी अपना खेवनहार कहाँ लगाएंगे पता नहीं चल रहा है। इसलिए वो सब अब समाप्त हो चुका है। सर, आज सड़कों पर, झारखंड के सड़कों पर छात्र उतरे हैं छात्रवृत्ति को लेकर। उनका कहना है मैया सम्मान योजना महिलाओं को मिल रहा है, छात्रों को क्यों सरकार भूल जा रही है? नहीं, देखिए, महिला सम्मान योजना राज्य सरकार की पूर्णतः एकल योजना है, और छात्रवृत्ति इसमें केंद्रांश भी होता है और राज्यांश भी होता है। तो जब तक केंद्रांश नहीं आएगा तब तक राज्यांश उसमें नहीं जुड़ पाता है। तो जो परियोजनाएं राज्य सरकार की है उसके बारे में कहीं कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो भी योजनाएं जो केंद्रीय मदद से चलती हैं, चाहे वो ये हर घर जल योजना हो, अभी देखिए उस पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमको 1 पैसा भी नहीं मिला। हमारे जो राज्य सरकार की जो
हम लोगों को जो यहाँ पर आयुष्मान भारत का पेमेंट नहीं हो रहा है, फिर हमको अलग से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू करना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र जब सहयोग नहीं करती है तो राज्य उसमें मजबूर हो जाता है। इसलिए तो हम लोग बार बार राज्य केंद्र सरकार को कहते हैं कि हमारा जो 1,40,000 करोड़ रुपया तुम्हारे पास बाकी है वो हमको दे दो, हम सारी योजनाएं चला देंगे। आखिरी सवाल दादा, आज भाजपा के लोगों ने पीसी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हो रहे हैं, कई फर्जी कंपनियों का नाम पर टेंडर पास किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, घोटाले स्वास्थ्य इसमें नहीं हो रहा है। अभी जो नया जो आया है फेरिस्त, जो चंदा का चुनाव का समय है, चंदा लेने वाले सबसे ज़्यादा गुजरात के ऐसे बेनामी राजनीतिक दल हैं जिनका कोई अता पता नहीं है और हजारों करोड़ रुपए वहाँ चल जाता है। तो भाजपा वाले को पहले वो सब देख लेना चाहिए और बाकी यदि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो दृष्टांत दे, सामने सबूत लाए तो उसकी सरकार जांच करवाएगी। धन्यवाद दादा। ये थे सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम के नेता। साफ तौर पर घाटशिला उपचुनाव को लेकर कह दिया है कि बुरी नज़र वाले 13 मुंह काला, जेएमएम की गवर्नमेंट बनने वाली है। और बिहार चुनाव को लेकर कह दिया है कि भाई सब एक साथ मिलकर पूरा इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर लड़ने वाला है। कैमरा पर्सन कौशल के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।